हेलो स्टूडेंट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स अपने किए थे ट्रिकी मेथड से। ठीक है, सीक्रेट इक्वेशन से या राज की जो समीकरणे थी उसके हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज वैसे ही कुछ और राज की समीकरणों से अपन कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन जो है हम इजीली सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो राज की समीकरण के लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मैंने पीछे आपको बता दिया था, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर वापस से उसको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ। जब एक तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है, और ए एक्सेलेरेशन अगर उसके पास में होता है, ए एक्सेलेरेशन होता है, फिर बाद में मान लीजिए वी वेलोसिटी के बाद में कुछ टाइम बाद में ये कुछ डी एक्सेलेरेशन से है ना, कोई डी एक्सेलेरेशन से ये मूव करना स्टार्ट करता है और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये वाली जब कंडीशन चल रही होती है तो अपन जानते हैं कि एक्स प्रोपोर्शनल होता है टी के और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अल्फा, आफ्टर सम टाइम इट मूव्स विद कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन बीटा। पहले तो ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ और एक्सेलेरेशन से चल रहा है अल्फा से, फिर कुछ देर बाद में ये डी एक्सेलेरेशन बीटा से चलता है और फिर रेस्ट में आ जाता है। इफ टोटल टाइम टेकन इज टी, और इसको टोटल पूरी इस जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, इसको टी लग रहा है। ओके, देन फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या क्या पूछा है, एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ लिया और एक क्या पूछ लिया इसने, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो ये ए है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ए को मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक तो अल्फा। ठीक है, और एक यहाँ पर जो ये ए है इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन रही है। अच्छा, टोटल टाइम बोल रहा है कि इसको लग रहा है टी। ठीक है, तो मान लो कि अच्छा पहले क्या पूछा, मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। मैक्सिमम वेलोसिटी तो इसको यहीं पर मिलेगी ना। ठीक है ना, रेस से चलना स्टार्ट हुआ, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई, फिर वापस से तो ये रुकेगा ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही मिलेगी, ये वी मैक्स हो जाएगा। अच्छा, वी मैक्स जब हो रही है तब इसको टाइम लग रहा है टी वन, तब इसको टाइम लग रहा है यहाँ से टी टू। ऐसे मानकर अगर हम चलें तो इजीली मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि टी वन प्लस टी टू जो है ना, ये मेरे प्यार बच्चों ये किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा। टी वन प्लस टी टू किसके इक्वल होगा, टी के। अच्छा, अब देखो मैं अब सीक्रेट इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्सेलेरेशन के। तो मेरे प्यार बच्चों टी वन डिवाइड बाई टी टू अगर मैं लिखूँ तो टी वन डिवाइड बाई टी टू क्या हो जाएगा, बीटा डिवाइड बाई अल्फा। इसका मतलब टी वन रेशियो टी टू ये इक्वल है किसके, बीटा रेशियो अल्फा के। ठीक है, इसका मतलब टी वन और टी टू का रेशियो आ गया बीटा और अल्फा के टर्म में आ गया। ठीक है, अब मुझे टी वन चाहिए, अब मैं टी वन इजीली फाइंड कर सकता हूँ। अब मैं टी वन बता सकता हूँ कि बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, टी। ठीक है, ये तो आ गया अपने पास में क्या, टी वन। और इसी तरीके से अगर हमें टी टू फाइंड करना हो तो टी टू कितना हो जाएगा इसका, अल्फा एंड डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम टी। ओके, अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है एक तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी तो बहुत इजी हो गई। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसके लिए, वी मैक्स इंटू अल्फा टी वन। सही बात है ना। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें, v इक्वल टू क्या होती है, u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर v कौन है, v मैक्स, तो u क्या है जीरो, और a कौन है अल्फा, t क्या है टी वन। ओके, सो वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा कितना है? अच्छा, अल्फा तो अल्फा है भाई। टी वन कितना है, बीटा एंड डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ये इसका आंसर हो गया ना, अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये इसकी वी मैक्स आ गई। ओके, अब वी मैक्स आने के बाद में, वी मैक्स अगर आ गई तो वी मैक्स आने के बाद में हम सेकंड फाइंड कर सकते हैं अब इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट में अल्फा एक्सेलेरेशन से चल रहा है टी वन टाइम में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ अल्फा टी वन स्क्वायर प्लस, फिर दूसरा चल रहा है बीटा एक्सेलेरेशन से चल रहा है ये। ठीक है, और टी टू टाइम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ बीटा टी टू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टी वन और टी टू की तो वैल्यू है अपने पास में, सो एक्स इक्वल टू हाफ अल्फा। अच्छा, टी वन अपने पास में कितना है, बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, इधर हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस हाफ। ठीक है, ये बीटा। अच्छा, टी टू क्या है, अल्फा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी था, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये चल रहा है। अब बताओ इसमें क्या कॉमन, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये इसमें कॉमन आ रहा है। सो एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ से तो क्या बच गया, बीटा,
और यहाँ से क्या बच गया अल्फा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बचा, तो ये इसको एक को मैंने कैंसिल किया, तो सिंबल है एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई टू अल्फा प्लस बीटा। ये इसका क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ओके, और यही डिस्प्लेसमेंट अपन जो है दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से हो। अब देखो नेक्स्ट आगे उसी क्वेश्चन को, उसी प्रॉब्लम को जो अभी अपने एनालिटिकल मेथड से किया, इसी प्रॉब्लम को हम मेरे प्यारे बच्चों ग्राफिकल मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम ग्राफिकल मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए कि हम वीटी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक बार इसको ग्राफ को मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मैं पहले एक बार इसको ग्राफ ड्रॉ कर लूँ। ओके, तो इधर तो है टी टाइम और इधर हम ले लेते हैं वेलोसिटी वी। ओके, अपन जानते हैं वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो, वीटी कर्व का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वीटी कर्व ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है एक्सेलरेशन बताता है। सही बात है ना, ये हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो वो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, वो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही होती है तो वो क्या होता है, डी एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी, ये देखो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया हमने, रेस्ट से स्टार्ट किया। ठीक है, और ये यहाँ तक पहुंचा कोई एक्सेलरेशन अल्फा से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से। ठीक है, अब फिर ये वापस से है ना डी एक्सेलरेट हो रहा है, और डी एक्सेलरेट हो रहा है किससे, बीटा से। ठीक है, टोटल यहाँ पर यहाँ तक इसको टाइम लग रहा है टी। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। तो जब ये यहाँ पर पहुंचा तो यही तो इसकी क्या है, वी मैक्स है ना, यही तो क्या है इसकी वी मैक्स है। अब मान लेते हैं कि जब ये वी मैक्स पर पहुंचा, ठीक है, वी मैक्स पर पहुंचा तब इसको टाइम लग रहा है टी वन, टाइम लग रहा है टी वन। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो वी मैक्स क्या फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों, वी मैक्स। अब वी मैक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका स्लोप, मतलब मैं इसको है ना एक्सेलेरेशन। ठीक है, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, अल्फा इक्वल टू इसका स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, अब बेस इसका यहाँ तक का क्या है, टी वन, इस वाले के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए। तो ये अल्फा के इक्वल होगा ना, अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, वी मैक्स एंड डिवाइड बाई टी वन। ओके, फिर एस एम लिख सकते हैं बीटा, बीटा के लिए क्या हो गया, हो जाएगा ये टी माइनस टी वन। सही बात है ना, ये भाई मुझे ये वाली चाहिए, ये इतनी ये वाला बेस चाहिए, तो ये टी माइनस टी वन हो गया ना। ठीक है, तो ये बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स डिवाइड बाई टी माइनस टी वन। अच्छा, इसमें वी मैक्स और वी मैक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम इससे एक काम करते हैं, पहले टी वन फाइंड कर लेते हैं। ओके, टी वन की तो जरूरत पड़ेगी इसमें। तो यहाँ से जब इनको इक्वल करेंगे तो अल्फा इंटू टी वन एंड बीटा इंटू टी माइनस टी वन। ठीक है, तो अल्फा इंटू टी वन एंड दैट इज इक्वल टू बीटा इंटू टी माइनस टी वन आ जाएगा। ओके, फिर अरेंज कर दो, अल्फा इंटू टी वन इक्वल टू बीटा टी माइनस बीटा टी वन। बीटा टी वन इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉमन आएगा टी वन, तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा। तो टी वन इज डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीटा टी एंड डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ये अपने पास में क्या आ गया, प्यार बच्चों टी वन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, वी मैक्स। तो वी मैक्स यहाँ से निकाल लो, अल्फा इंटू टी वन। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि वी मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू टी वन। सो अल्फा टी वन की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा टी एंड डिवाइड बाई क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ये वही वैल्यू आ गई, फिर से वी मैक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में। ओके, अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अपन एक बात जानते हैं अपन कि वीटी कर्व का जो एरिया होता है ना, एरिया 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 ऑफ वीटी कर्व, एरिया ऑफ वीटी कर्व। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। सही बात है ना ये। तो देख लीजिए यहाँ पर अपने पास में ये, हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, एरिया। ठीक है, तो एरिया ये क्या है, ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, एक्स इक्वल टू हाफ। ठीक है, हाफ इंटू बेस। अच्छा, बेस इसका कितना है, टी, बेस इसका कितना है, टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी इंटू टी एंड इंटू हाइट। हाइट क्या है इसकी, वी मैक्स, हाइट क्या थी, वी मैक्स, हाइट थी इसकी वी मैक्स। ओके, अच्छा वी मैक्स हमने फाइंड कर लिया, वी मैक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा हाफ इंटू टी, हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू टी एंड डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ओके, अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई टू अल्फा प्लस बीटा, वही आ रहा है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड मतलब ट्रिकी मेथड से कर लिया, और एक हमने किससे कर लिया, इसको ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व कर लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखो, ये तो होगी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन पर ट्रिकी मेथड से, ठीक है। तो ट्रिकी मेथड का भाई आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। ट्रिकी मेथड का आपको ध्यान रखना है। आगे देखो मैं कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे अंडर ग्रेविटी पे, ठीक है। देखिए मान लीजिए अपना एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कोई कण है और रेस्ट से स्टार्ट होता है। मान लीजिए कोई कण में यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई कण है और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि वो रेस्ट से स्टार्ट होता है और पहले तो वो मूव करता है किसमें, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से, ठीक है। पहले तो ये मूव करता है किससे, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करता है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करता है और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मूव कर रहा है कितने देर तक, 10 सेकंड तक ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, मान लीजिए। फिर उसके बाद में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, फिर उसके बाद में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। और ये कितनी देर तक मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, 20 सेकंड तक, मान लीजिए इस तरीके से। फिर उसके बाद में ये कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मान लीजिए ये मूव कर रहा है 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला दे दिया मैंने। क्वेश्चन ये है कि इसमें रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। रेशियो फाइंड करना है किसका, रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टू, एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको क्या कर लेना है कि इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। क्या कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं भाई, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये लीजिए। अच्छा, ग्राफ किसके बीच में है, एक तो टाइम के बीच में है, ठीक है, और एक वेलोसिटी के बीच में है, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हुआ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो वीटी कर्व ऐसा होता है, सही बात है ना ये, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना। किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये लीजिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। फिर उसके बाद में फिर ये बोल रहा है कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन से, तो फिर ये कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन हो जाएगा, सॉरी। फिर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन हो गया। अच्छा, अब इनमें इनका टाइम इंटरवल भी जो है वो गिवन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसका यहाँ तक का जो टाइम है वो ले रहा है इसमें 10 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये टाइम ले रहा है टोटल 20 सेकेंड, ठीक है। और इसमें ले रहा है ये 30 सेकेंड, इस तरीके से ये टाइम ले रहा है। अच्छा, टोटल टाइम इसका कितना हो गया, 60 सेकेंड। टोटल टाइम इसका कितना हो गया, टोटल 60 सेकेंड। तो हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी तो किसके इक्वल होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, सही बात है ना। वी वी एवरेज, वी एवरेज जो है ना, ये किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट सॉरी, एंड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। द नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वीटी कर्व में एरिया, वीटी कर्व में क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर, अच्छा ये चीज क्या हो गई, ये इसकी क्या मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई ना, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके। तो अब देखो इसका एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मुझे एक तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाए S1, मान लीजिए ये क्या है S2 और ये क्या है S3, सही है ना। तो S1 इसका कितना हो जाएगा, S1 मेरे प्यार बच्चों हो जाएगा हाफ इंटू बेस 10 इंटू वी मैक्स, ओके। फिर S2 की हम बात करें तो S2 हो जाएगा वी मैक्स इंटू 20, ठीक है। और S3 इसका कितना हो जाएगा, S3 हो जाएगा हाफ इंटू 30 इंटू S3। अच्छा, इससे कितना आ रहा है 5, तो ये तो हो गया 5 वी मैक्स, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। 5 वी मैक्स, ये हो गया प्लस 20 वी मैक्स, ठीक है। और ये हो गया 15, ठीक है। तो ये हो गया 15, अच्छा ये सॉरी, ये वी मैक्स है, ओके वी मैक्स है, ठीक है। तो ये 15 वी मैक्स, ओके। तो कितना हो गया टोटल, 25 और 15 कितना हो गया 40। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा अपना, वी एवरेज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 40 वी मैक्स
वी मैक्स एंड डिवाइड टोटल टाइम कितना लग रहा है 60, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। सो वी मैक्स इधर भेज दो, यहाँ पर ये तो पूछा था रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी, सो वी एवरेज एंड डिवाइड बाई वी मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/6 का कितना हो गया 2/3, तो इसका रेशियो कितना आ गया 2/3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे अगला एक और क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन ले लेता हूँ एक और। देखिए, अब मान लीजिए कि वही पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से। रेस्ट से रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वापस से मैं ले लेता हूँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन अब की बार मैं टाइम हटा देता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, डिस्टेंस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो है ना कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एस। मान लीजिए वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एस। ओके, फिर उसके बाद में ये मूव कर रहा है किससे, वही कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसमें ये ट्रेवल करता है कितनी डिस्टेंस, 2s। ठीक है, फिर ये मूव करता है वही कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से। ठीक है, इसमें वो ट्रेवल करता है 3s। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको क्या दे दिया, वी मैक्स दे दिया। मान लीजिए कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका आपको क्या बताना है, वी एवरेज। क्या बताना है, वी एवरेज बताना है इसका, वी एवरेज। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। अभी ऐसा हम क्वेश्चन करके आए, तो क्या करेंगे, पहले हम इसकी क्या कर ले, ग्राफ ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो हम पहले इसकी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले इसकी। तो पहले तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, फिर उसके बाद में ये कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ओके, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। कर्व कौन सा है, ये वीटी कर्व। कर्व कौन सा ले रहे हैं, अभी भी हम वीटी कर्व ही ले रहे हैं। वीटी कर्व से तो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था ऐसा कुछ रेशियो आया था वी में, है ना, वी एवरेज टू वी मैक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर हम ये वाला टाइम जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं T1। इतना टाइम हम कंसिडर कर लेते हैं T1। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं T2। ठीक है, और ये वाला कर लेते हैं T3। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है s, इसमें आपका इसका डिस्प्लेसमेंट दिया है 2s, और इसका आपको कितना दे दिया 3s। अच्छा, वी मैक्स भी तो दी हुई है ना, वी मैक्स, यहाँ पर वी मैक्स अपन को दी हुई है 10। ओके, तो क्या दिक्कत है, हम इसका एरिया फाइंड कर लें सबसे पहले। ठीक है भाई, एस 2s और 3s तो टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्या होता है, टोटल टाइम टेकन। ये होता है ना, क्या पूछा इसने, वी एवरेज ही तो पूछा है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार सबसे इनके एरिया से मैं जो है T1 T2 T3 ये सब फाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इसका एरिया, ये तो ट्राइंगल है ना, ये तो क्या है, ट्राइंगल। तो मैं फर्स्ट वाले से अगर मैं देखूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एस इक्वल टू हाफ वी कितना है 10 इंटू T1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5, तो T1 कितना आ गया, एस डिवाइड बाई 5, एस डिवाइड बाई 5 आ गया। ठीक है, फिर T2 निकाल लेते हैं। T2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2s, 2s इक्वल टू वी इंटू T2 है ना। सो 2s इक्वल टू वी कितना है 10 इंटू T2। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो T2 भी कितना आ रहा है, T2 भी कितना आ रहा है, s डिवाइड बाई 5। ओके, फिर निकाल लेते हैं T3 के लिए वही एरिया, एरिया इसका ये कितना है टोटल 3s, 3s इक्वल टू हाफ इंटू वी कितना है 10, और ये कितना है T3। ठीक है, तो ये कितना हो जाए, 3 टू 6 एंड डिवाइड बाई 10, मतलब T3 जो है, अच्छा ये 5 हो गया ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, T3 इक्वल टू हो गया 3s डिवाइड बाई 5। अच्छा, ये T3 आ गया, टोटल टाइम हम अब इजीली लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो इसका वी एवरेज जो है वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, s प्लस 2s प्लस 3s। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, मतलब 6s इसका क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, 6s इसका क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, एंड डिवाइडेड टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम इसका हम देखें, तो अपने पास में एक तो क्या है, s डिवाइड बाई 5, फिर प्लस है s डिवाइड बाई 5, फिर प्लस है 3s डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो 5 तो सब में कॉमन आ रहा है, s भी सब में कॉमन आ रहा है, तो s तो कैंसिल कर दो यहाँ से। ठीक है, s तो कैंसिल कर दिया,
ठीक है, और 5 सब में कॉमन था, तो ये देखो ऊपर 3 + 1 4, 4 + 1 5, ये भी 5 हो रहा है। सो 5 डिवाइड बाई 5, तो 5 डिवाइड बाई 5 हो गया। सही बात है, 5 डिवाइड बाई 5। अच्छा, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, एक बार पहले चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? s + 2s + 3s, और टोटल टाइम इसका कितना है? इस टोटल टाइम सही है। ओके, ओके, सही है। ओके, 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 सही है, सही है, सही है। तो यहाँ से कितना हो गया टोटल? 5। ठीक है, 5 से ये 5 कैंसिल करो, और ये s कैंसिल हो ही चुका था, तो इसका आ गया 6 मीटर पर सेकंड। इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 6 मीटर पर सेकंड। इसकी क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते चलिए, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आगे ये तो हो गया कुछ इक्वेशंस ऑफ द मोशन पर, जनरल जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, उस पर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल आपको मैंने करवाए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि अगर अपने पास में, कई बार आपने देखा होगा कि nth टाइम के लिए भी हमें डिस्टेंस वगैरह पूछी जाती है, nth टाइम के लिए भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे nth सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है ना। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या लिख लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन nth टाइम। nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, अ, एक तो आपसे पूछा जाए जनरली क्या, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, लेकिन अब आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड, 6th सेकेंड, 5th सेकेंड, 4th सेकेंड, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन जो होती है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से समझते हैं। देखो, मान लीजिए कि ये कोई ये मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए कुछ भी। ठीक है, और मान लीजिए कि मैं इसको कुछ टाइम से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देता हूँ इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड, ये 4 है, और ये है 5 सेकंड। अच्छा, अगर आपसे मान लीजिए 5th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है, मतलब जो कितनी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 5th सेकंड के अंदर, 5th सेकंड में कितनी, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको पूछा जाए 5th सेकंड में। मान लीजिए, क्योंकि मैंने मेरा अपना टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना चल रहा है, 5 सेकंड, 5 सेकंड चल रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जाए 5th सेकंड में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो 5th का मतलब क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 5th सेकंड का मतलब है कि 4 तक तो वो चल लिया, 4 तक तो वो चल लिया। ठीक है, तो 4 के बाद में जो वो चलेगा ना, 4 के नेक्स्ट 4 सेकंड के बाद में जो नेक्स्ट सेकंड जो स्टार्ट होगा, उस सेकंड में वो जो चलेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो ये वाला आपको पूछ रहा होता है, दैट इज एस एन एथ। ये आपको पूछ रहा होता है, एस एनथ आपको पूछ रहा होता है, ये एस एनथ हो गया। समझ में आया यहाँ तक? तो मान लीजिए कि अगर अपने पास में टोटल टाइम क्या है, एन सेकेंड है। टोटल टाइम क्या है, एन सेकेंड है। तो ये वाला जो इंटरवल है, ये कितना हो जाएगा, n-1 सेकेंड हो जाएगा ना, n-1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एन सेकेंड के लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ फॉर एस एन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यू टी। मान लीजिए यू इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता है, तो हम क्या लिखेंगे, यू टी। तो टी यहाँ पर क्या है, एन सेकेंड। तो ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ओके, एक तो ये हो गया। फिर हम लिखते हैं एस n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू n-1। ठीक है, एन प्लस हाफ ए n-1 होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा दूं कि मान लीजिए कि ये टाइम इंटरवल कितना है, 5 सेकंड है। आपको nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाता है, तो nth का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यही समझना होता है। ये कॉन्सेप्ट है, फिर आप तो इजीली इनको अप्लाई कर सकते हो, खुद भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा कि ये 5 सेकंड है, मैंने पूछा 5th सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है, 5th में। ठीक है, 5वें में बताना है, 5th में बताना है। तो इसका मतलब ये है कि वो 4th सेकंड तक तो चल लिया। ठीक है, उसके बाद में जो अगला जो सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, वो 5वां सेकंड स्टार्ट हो जाएगा ना, 5वां। तो वो 5वें में कितना चला, 5वें में कितना चला। ठीक है, जैसे कभी बार अपने घर में अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अपना बर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि अपन 2 साल के हो जाते हैं। ठीक है
है ना, मान लीजिए 2 साल के हो गए, चलो 20 साल के हो गए अपन, सॉरी 2 साल तो बहुत कम हो गया, ठीक है, मान लीजिए अपन कितने साल के हो गए, 20 साल के, 20 साल का हमने बर्थडे मना लिया, ठीक है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया अपने, है ना, 20वां। फिर उसके बाद में जो अपना अपन को बोलते हैं घर पे कि ये 21वीं में लग गया, किस में लग गया, 21वीं में लग गया, 21वीं में लग गया, इसका मतलब वो 21 का अभी हुआ नहीं है, 21 का हुआ नहीं है, 21वीं में लग गया, मतलब अब वो 21 कंप्लीट करने वाला है, अब वो 21 कंप्लीट करने वाला है, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा इसमें होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि फिफ्थ में कितना चला, फिफ्थ में कितना चला, ठीक है, तो वो कितना चलेगा कि फोर्थ तो उसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आगे का वो कितना चलेगा, अब आगे का वो कितना चलेगा, समझ में आया कि नहीं। तो अपन सिंपल है, अपन क्या कर सकते हैं कि 5 तक कितना चलना चलना चाहिए और 4 तक कितना चलना चाहिए, तो 5 वाले में से 4 को माइनस करेंगे ना, ठीक है, तो वो आ जाएगा, फिफ्थ वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लिया मैंने 5 को, अब क्या मान लिया n, और 4 को क्या मान लिया n-1, सही बात है ना, एक कम हो जाएगा ना इससे, ठीक है। तो है ना, n के लिए कितना लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई कर दें, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली हो जाएगी यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन ऑल स्क्वायर। ओके, अब हमें चाहिए एस एन एथ, क्या चाहिए, एस एन एथ। एस एन एथ जो है वो अब क्या हो जाएगी, एस एन एथ, टोटल ज्यादा कौन है, एस एन है, माइनस कर दो एस एन माइनस वन वाले को, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, और ठीक है, माइनस माइनस यू एन माइनस वन, यू एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस हाफ ए एन माइनस वन ऑल स्क्वायर। ओके, तो एस एनथ, एस एनथ, एस एनथ ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, ओके, एन माइनस हाफ ए, ओके, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, सही बात है ना, ठीक है। सो एस एन एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ओके, एंड माइनस ए डिवाइड बाई टू, ओके, एंड टू टू एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ए एन। ओके, अब जो कैंसिल हो रहा है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये और ये कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू, एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ओके, ये भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास में एस एन एथ के लिए ओनली क्या बचा हुआ है, यू, ठीक है, और इसमें मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूँ, यू प्लस ए एन माइनस ए वन टू, ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से अब ए कॉमन ले लेते हैं, सो एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए कॉमन लिया, ठीक है, तो ये n माइनस वन बन जाएगा, और एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा 2n माइनस वन एंड डिवाइड बाई टू, ठीक है, तो हम इजीली इसको अब क्या लिख सकते हैं, सो एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए डिवाइड बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ओके, तो ये एस एन एथ के लिए क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया एस एन एथ के लिए। अब सिंपल है, आपको क्या दे दिया जाए, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, आपको एक्सेलेरेशन दे दिया, पूछ लिया कि 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ठीक है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का नॉर्मल आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इजीली इसमें बता सकते हो, ठीक है। एक इसमें फिर मैं आपको फिर यहाँ पर एक वही सीक्रेट इक्वेशन फिर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर, इस पर भी कभी बार नॉर्मल क्वेश्चन हमसे नहीं पूछते हैं, तो इसकी जो सीक्रेट इक्वेशन है, यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, सीक्रेट इक्वेशन, सीक्रेट इक्वेशन मतलब मेरी राज की समीकरण, इसको मैं बोलता हूँ राज की समीकरण, ठीक है। सीक्रेट इक्वेशन मेरी क्या है यहाँ पर, सीक्रेट ये है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, वहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी में जीरो करके इनको सोल्व कर रहा था, ठीक है, तो एस एनथ जो होती है ना, एस एनथ वो क्या होती है, हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से समझना अब, ठीक है। और और वही u अगर जीरो रहता है, ठीक है, u अगर जीरो रहता है तो ओनली s, ये तो है s nth, और मैं बोल रहा हूँ एस एन सेकेंड के लिए, n सेकेंड के लिए, ओनली n सेकेंड के लिए, ठीक है, n सेकेंड के लिए, तो n सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस होगी ना मेरी, ठीक है, n सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो जाएगी हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर मैं अब इनको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड,
मेरे प्यार बच्चों ये बनेगा एस एन एथ डिवाइड बाई एस एन इक्वल टू 2n माइनस वन एंड डिवाइड बाई एन स्क्वायर, 2n माइनस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ओके, ये है सीक्रेट इक्वेशन, राज की समीकरण। ओके, दैट इज सीक्रेट इक्वेशन, सीक्रेट इक्वेशन। ओके भाई, आप नॉर्मल क्वेश्चन तो अब आप कर सकते हो कि अगर आपको nth टाइम के लिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछे तो आप ये वाली इक्वेशन आप अप्लाई कर दो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक्सेलेशन डी एक्सेलेशन किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाए डी एक्सेलेशन की फॉर्म में। अच्छा, मैं एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ ऑन द सीक्रेट इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट with uniform acceleration, with uniform acceleration, uniform acceleration। भाई ये सब इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन के लिए होती है ना, इसलिए बार बार में लिखना पड़ता है यूनिफॉर्म एक्सेलेशन, ठीक है। एंड एंड ट्रेवल एंड ट्रेवल्स 9 सेंटीमीटर, ट्रेवल्स 9 सेंटीमीटर इन फिफ्थ, इन फिफ्थ सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। ट्रेवल करती है 9 सेंटीमीटर इन फिफ्थ सेकेंड। ओके, देन देन then find distance, then find distance in first 3 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट 3 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। फिफ्थ सेकेंड में अगर ये 9 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो जो फर्स्ट जो 3 सेकेंड है उसमें कितना ट्रेवल करेगा, तो ये तो हो गया सेकेंड हो गया, ठीक है। और ये हो गया nth वाला, है ना, ये हो गया nth वाला टर्म हो गया, और ये हो गया सेकेंड वाला टर्म हो गया। तो डिस्टेंस सिंपल है, आप क्या लिखो, वही फॉर्मूला, ठीक है। एस एन एथ क्या लिखोगे, एस एन एथ इज इक्वल टू 2n माइनस वन, ठीक है। और ये हो गया डिवाइड बाई एस एन, एंड डिवाइड बाई क्या चल रहा था, एन स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, ठीक है। तो एस थ्री बोल दीजिए इसको, एस थ्री। तो ये हो जाएगा एस एन एथ इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2n माइनस वन, ठीक है। तो इसका टाइम ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको nth वाला लिख देता हूँ मैं, ये nth टाइम है, ठीक है, nth टाइम है ये। ओके, सो एस एनथ आपको कितना गिवन है 9, ठीक है। और ये n कितना है अपने लिए 3, ठीक है। n कितना है 3 है, तो 3 स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 9, ओके। एंड 2 इंटू nth कितना है 5, ठीक है। 2 इंटू फाइव माइनस वन, तो ये कितना हो गया, 5 टू 10 और माइनस वन 9 ही हो रहा है, तो ये 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो एस थ्री कितना चलेगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट 3 सेकेंड में भी ये कितना चलता है, 9 सेंटीमीटर ही चलता है। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन आगे के और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी पर मैं कल और क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है, nth वाले पर। फिर अपन कल स्टार्ट कर जाएंगे, अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, नहीं फिर मैं अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पर करवा देता हूँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पर करवा देता हूँ, ठीक है, इसी एस एन एथ पर, ठीक है। फिर अपन कल अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है। अ पार्टिकल starts from rest, particle start from rest uniform with uniform acceleration, with uniform acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेशन दे दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड ये बोल रहा है कि इफ इट ट्रेवल इफ इट ट्रेवल travels 17 मीटर 17 मीटर इन इन इट्स and in its last second, last last second, ठीक है। तो then then find then find uh, mm, time taken time taken taken in all journey, all journey, ठीक है।
भाई कोई पार्टिकल है वो रेस से स्टार्ट हुआ और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका क्या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ठीक है। अगर वो लास्ट जो सेकेंड है ना उसके लास्ट सेकेंड, ठीक है, उस लास्ट टाइम में वो कितना चलता है, 17 मीटर चलता है। मतलब लास्ट सेकेंड का मतलब क्या हो गया, जैसे 5 सेकेंड है तो लास्ट वाला 5 और 4 के बीच में 1 सेकेंड बचा ना, उस 1 सेकेंड के अंदर वो कितना चल रहा होता है, 17 मीटर चल रहा होता है। देन फाइंड टाइम टेकन इन ऑल जर्नी, ठीक है, ऑल जर्नी में, है ना, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, इसका टाइम टेकन फाइंड करना है। तो लास्ट वाला टाइम क्या हो गया, वो एन वाला हो गया ना, तो अपने लिए एनथ हो गया ना, वो एनथ एनथ हो गया वो अपने लिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है कि आपको क्या पूछ रहा है, एनथ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, एनथ टाइम पूछ रहा है ये, ठीक है। तो सिंपल है, आप क्या कर दोगे, एस एनथ इज इक्वल टू अप्लाई करो, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू तो क्या हो गया, जीरो हो गया, यू जीरो हो गया, तो ये ओनली क्या बचेगा, हाफ ए इंटू 2n-1। ओके, एस एन एच आपको कितना गिवन है, 17 एंड इक्वल टू हाफ ए कितना है, 2, ठीक है, 2 एन पूछा आपसे एंड -1 कर दो, ठीक है। तो 17 इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये कितना बच गया, 2n-1, ठीक है, 2n-1 बच गया। तो इधर आएगा ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2n इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया, तो n कितना आ गया, 9 सेकेंड, ठीक है। तो वो लास्ट वाला सेकेंड क्या है, 9 सेकेंड है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी अगर मुझे इस पर क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो कल अपन यहाँ पर अब स्टार्ट करने वाले हैं अंडर ग्रेविटी को। अंडर ग्रेविटी पे भी बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास सीक्रेट इक्वेशन है, और अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट इतने गजब के कॉन्सेप्ट है कि आप अंडर ग्रेविटी में आपका अगर कोई क्वेश्चन जो है ना, आप मतलब क्वेश्चन रॉन्ग होने के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।